नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज हैं हम अपनी क्लास नंबर 1 में। क्लास नंबर 1 है ये गिट की। मैं सभी को म्यूट पर डाल रहा हूँ फिर से। थैंक यू सो मच। प्लीज बी ऑन म्यूट और जैसे ही आपको क्वेश्चन हो प्लीज वेट कीजिएगा और मैं आपको टाइम दूंगा पूछने के लिए। तो अगर आप देखें तो हम शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास नंबर 1 और आज का एजेंडा बहुत ही सिंपल रहने वाला है। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना है तो भाई उसके पीछे का वाय जान लो, है ना। और हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि भाई कुछ स्टोरी से समझा जाए। तो गिट जो है वो हम स्टोरी से ही समझेंगे, डोंट वरी, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है ना। अच्छा, ये किसने बनाया, हिस्ट्री क्या थी इसके पीछे की, और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि जिस बंदे ने गिट बनाया था उसने सिर्फ 10 या 12 दिन लिए थे इसको बनाने के लिए, है ना। लेकिन इसने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी ये हम अपनी स्टोरी से जानेंगे। ठीक है। फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि भाई अगर आप इस बंदे की जगह होते तो आपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया होता। और बिलीव मी बहुत ही सिंपल रहने वाला है आज की क्लास में। हालांकि हम कोई कमांड सीखने नहीं वाले हैं, लेकिन मैं फिर भी एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाऊंगा जिससे कि आपको तसल्ली हो जाए कि यार ये गिट बहुत ही सिंपल सिस्टम है। राइट। अच्छा, आपको अपने प्लेटफॉर्म पर, आपको अपने लैपटॉप पर या फिर पीसी पर क्या इंस्टॉल करना है ये भी मैं आज की क्लास में बता दूंगा, क्योंकि गिट को इंस्टॉल तो करना ही पड़ेगा अगर आपको उसको सीखना है तो। ठीक है। अच्छा, अब हम सब कुछ भूल जाते हैं कि ये गिट नया वर्ड है, हमें कुछ नहीं आता, तो मैं मान के चल रहा हूं कि हम गिट को बिल्कुल नहीं जानते हैं। ठीक है। और हम इसको बिल्कुल बिल्कुल स्क्रैच से सीखने वाले हैं, है ना। तो चलते हैं अपने पहले बोर्ड की तरफ, और पहले बोर्ड में हम बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की। तो मोस्टली मैंने जितने भी कोर्सेज पढ़ाए हैं वो करेक्टर्स को लेकर पढ़ाए हैं, और यहाँ पर भी हमारे इंटरेस्टिंग करेक्टर हैं दो, लेकिन उनमें से हम एक की बात करेंगे। ये है मिस्टर राहुल। राहुल नेटवर्क इंजीनियर ही हैं हम जैसे। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लगभग 80 लोग हैं। राइट। तो और ये मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि मैंने गिट कोर्स नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए बनाया, तो लगभग ऑलमोस्ट 80% के आसपास लोग यहाँ पर नेटवर्क इंजीनियर होने चाहिए। वैसे ही भाई हमारा जो राहुल है वो भी नेटवर्क इंजीनियर है, और ये एक कंपनी में काम करता है जिसका नाम है स्पोर्ट्स इंडिया। अच्छा, वो 20% लोग जिनको नेटवर्किंग की समझ नहीं है, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा, कोई बोल रहा है मेरे को कि उनको स्क्रीन नहीं दिख रही है। क्या आप में से कोई ये कंफर्म करेंगे कि आपको स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है। आई थिंक स्क्रीन दिखनी चाहिए सबको क्योंकि मैं शेयर कर रहा हूँ। परफेक्ट। अगर जिन लोगों को नहीं दिख रही तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप एक बार फिर से क्लास ज्वाइन कर लीजिए, है ना। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि भाई अगर आपको नेटवर्किंग का ज्ञान बिल्कुल नहीं है तो देखिए गिट नेटवर्किंग से ज्यादा रिलेटेड है भी नहीं। ठीक है। तो ये तो एक जनरल सा एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे लगता है कि सभी को आना चाहिए। ठीक है। लेकिन हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ, यहाँ पर लगभग 80% लोग नेटवर्क इंजीनियर हैं, तो हम नेटवर्किंग की टर्म्स में ही बात करेंगे। ठीक है। तो है क्या भाई, मिस्टर राहुल हैं स्पोर्ट्स इंडिया कंपनी के नेटवर्क इंजीनियर। छोटी सी कंपनी है ना, पुणे में है ये। और इस कंपनी के बारे में बात करें तो भाई इसका बहुत छोटा सा नेटवर्क है। इस नेटवर्क में एक राउटर लगा हुआ है जो कि वैन से कनेक्टेड है। यहाँ पर एमपीएलएस भी है, इंटरनेट भी है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एमपीएलएस और इंटरनेट से अगर आपने पहले कभी नहीं देखा तो दैट इज परफेक्टली फाइन। लेकिन मेरी कंपनी में या स्पोर्ट्स इंडिया कंपनी में एक राउटर है, और ये राउटर दो सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट है। एक है इंटरनेट और एक है एमपीएलएस, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। राइट। अच्छा, इसके बाद मेरे पास दो स्विचेस हैं। और जनरली जो लोग डिजाइन को समझते हैं उनको पता ही है कि भाई ये जो विष्णु बात कर रहा है इस टाइम, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस की बात कर रहा है ना। और लास्ट में मेरे पास हैं एक्सेस स्विचेस। एक्सेस स्विचेस इनको सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी मेरे यूजर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं इस कंपनी के, स्पोर्ट्स इंडिया कंपनी के, वो एक्सेस स्विच से ही कनेक्ट होते हैं, है ना। अब आप बोलोगे कि यार ज्यादा बकवास तो आप करो मत, ये क्या बोल रहे हो कि ये भाई बंदा लैपटॉप पे है और ये वायर से लेके कैसे कनेक्ट हो जाएगा स्विच से। तो भाई देखिए, ये जो स्विच है ये बेसिकली कनेक्ट होता है एक्सेस पॉइंट से, और एक्सेस पॉइंट एक्चुअल में आपको अपना जो नेटवर्क है वो ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, और आपका लैपटॉप उसी से जाके कनेक्ट हो जाता है। बट बिलीव मी, आपके किसी भी नेटवर्क के पीछे ये डिवाइसेस जरूर होते हैं या वायर्ड नेटवर्क जरूर होता है।
ठीक है। चलो इस नेटवर्क की बात, तो अगर आपको डिजाइन को समझना है तो भाई मैंने बहुत सारे कोर्स बना रखे हैं। एक ये नेटवर्क डिजाइन पे स्पेसिफिक कोर्स है मेरी वेबसाइट पर, कि आप कैंपस नेटवर्क को कैसे डिजाइन करेंगे एब्सोल्युटली स्क्रैच से, राइट। तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि मिस्टर राहुल रिस्पॉन्सिबल हैं इन 5 डिवाइसेस के लिए, और इन 5 डिवाइसेस से ही इनका नेटवर्क बना है। स्विच 1 स्विच 2 जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विचेस हैं, और बेसिकली ये जो आपका एक्सेस स्विचेस हैं, ये दो हैं, ये वाले दोनों, है ना। एक राउटर है जो हेल्प करता है इन सारे के सारे लोगों को अपना नेटवर्क छोड़कर बाहर जाने के लिए। और आपको पता है इंटरनेट पे पूरी दुनिया है, मे बी क्लाउड भी है, और जितने भी दुनिया के सर्वर्स हैं लगभग इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। तो अगर इन एम्प्लॉयज को इंटरनेट पे पहुंचना है तो सीधी सी बात है, यहां से लेके राउटर से ये एक्सेस कर सकते हैं। ओवरऑल अब राहुल जी की समस्या है कि यार मैंने नेटवर्क तो बना दिया और ये काम भी बिल्कुल ठीक से कर रहा है ना। अब इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए राहुल जी ने क्या किया कि इन्होंने हर एक राउटर के कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लिया। आप बोलोगे कि यार अलग से सेव करने की तो विष्णु जी जरूरत ही नहीं है, हर एक डिवाइस पर ही आप कॉन्फ़िगरेशन सेव कर सकते हैं। और उस कॉन्फ़िगरेशन को हम स्टार्टअप कॉन्फ़िग बोलते हैं, है ना। हर एक डिवाइस में एक रनिंग कॉन्फ़िग होता है, एक स्टार्टअप कॉन्फ़िग होता है, अगर हम सिस्को के डिवाइसेस की बात करें। लेकिन राहुल ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये डिवाइस पर छोड़ने ही नहीं है ना। तो राहुल ने क्या कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि इस नेटवर्क जो कि अच्छा खासा चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही ना आए, तो मुझे ये सारे के सारे नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन अपने पास रख लेना है ना। नेटवर्क बड़ा शानदार तरीके से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। और स्पोर्ट्स इंडिया में नेटवर्क इंजीनियर मिस्टर राहुल काम कर रहे हैं, इनके मैनेजर अभी इनसे बहुत ज्यादा खुश हैं। ठीक है। प्रॉब्लम्स तो अब हम लाएंगे धीरे धीरे। और अगर प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई अगले 3-4 बोर्ड में, तो बिलीव मी गिट आपको समझ में आ जाएगा, एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ गिट्स, फंडामेंटल ऑफ गिट्स। और हम वही समझने के लिए यहाँ पर है। ये जो कोर्स है ये लगभग 4 या 5 क्लासेस तक चलेगा। हर एक क्लास 1 घंटा 20 मिनट की होगी, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि भाई, क्योंकि इतनी तेजी से चेंजेस आए हैं दुनिया में, बिलीव मी जब मैं अपने कॉलेज में था तो मैंने नेटवर्क इंजीनियरिंग या नेटवर्क इंजीनियर बनना सिर्फ इसीलिए चूज किया कि यार मुझे कोडिंग नहीं करनी थी। कह लो कि समझ में नहीं आई या प्रॉब्लम थी, राइट। तो हुआ क्या, आप सभी को पता है कि 2020-22 आते आते सब कुछ ही बदल गया। right? पूरी दुनिया में लोग ऑटोमेशन की कोडिंग की बात करने लगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब डेवलपर बन जाइए, लेकिन अगर आपने ऑटोमेशन करने की ठान ही ली है, जो कि आपको ठान लेना ही चाहिए कि भाई मुझे डेवलपर नहीं बनना है, लेकिन मेरे को छोटी मोटी स्क्रिप्ट लिखनी तो आनी चाहिए। अगर आपने स्क्रिप्ट लिखने की बात सोच ली है तो बिलीव मी, आपको ये तो करना ही पड़ेगा कि आपको गिट सीखना पड़ जाए, है ना। क्योंकि अगर आपको अपनी फाइल्स को मैनेज करना है अच्छे तरीके से, तो आपको गिट सीखना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, हम यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं एक नेटवर्क इंजीनियर का, इसके पास सिर्फ 5 फाइल्स हैं, और ये जो पांचों फाइल हैं वो इसके नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि करेंटली इसके नेटवर्क में चल क्या रहा है। और मैंने इन सारी की सारी फाइल को देखिए नाम दे दिया है। ये है मेरा R1 TXT, स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 TXT, स्विच 4 TXT। और इसमें इन सारे के सारे डिवाइसेस का रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पड़ा हुआ है, एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से हम जितने भी 100 से भी ज्यादा यहाँ पर जो लोग हैं वो इस बात से अब बिल्कुल एग्री करेंगे कि देयर इज नो प्रॉब्लम टिल येट। स्पोर्ट्स इंडिया का नेटवर्क है, सारी की सारी चीजें चल रही। ओके। तो अब बात करते हैं आगे की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिस्टर राहुल के दिमाग में सिर्फ नेटवर्क ही नेटवर्क चल रहा है। इन्होंने इन डिवाइसेस से ये 5 कॉन्फ़िगरेशंस निकाल लिए, है ना। और एक फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर को इन्होंने नाम दे दिया है करंट नेटवर्क, है ना। इस फोल्डर के अंदर ये सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशंस ये डाल देंगे। मींस अगर आप इस फोल्डर को ओपन करके देखेंगे विंडोज मशीन में या लैपटॉप या आपके मैक में, जहां पर भी आपको देखना है, ये पांचों की पांचों जो फाइल्स हैं वो यहाँ पर दिखेंगी आपको। आप बोलोगे विष्णु आप इतनी डिटेल में इतनी छोटी सी बात क्यों बता रहे हैं। भाई देखिए, जब भी मैं कुछ चीज शुरू करता हूँ तो लोगों को लगता है कि यार इतना स्लो है ये बंदा, है ना, और बहुत ही बेसिक चीज बता रहा है। लेकिन बिलीव मी, अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें ही समझ में आ गई तो बड़े कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान हो जाता है। अभी तक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स इंडिया का नेटवर्क था, इस पूरे के पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट किया जा सकता है फाइल से,
और राहुल ने इन पांचों फाइल को एक फोल्डर के अंदर डाल दिया है। उस फोल्डर का नाम रख दिया है करंट नेटवर्क। दैट इज इट। अब इस बात से आप सब सहमत होंगे कि मैं बार बार जो बोल रहा हूं कि जो पांच फाइल हैं ये करंट नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस नेटवर्क की फोटो खींच लूं इस टाइम पर, राइट, तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा होगा कि इस नेटवर्क के अंदर ये पांच फाइल्स हैं जो इस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर मैं फोटो की बात कर रहा हूं कि फोटो खींच लूं, तो इसको हम इंग्लिश में ये भी बोल देते हैं कि भैया मैंने स्नैपशॉट ले लिया है ना। तो इस वर्ड को जरा अपने माइंड में कहीं बैक ऑफ द माइंड रखिए, क्योंकि हम स्नैपशॉट की बात करेंगे आगे भी, है ना। तो राहुल ने क्या किया, इस पूरे के पूरे नेटवर्क का एक स्नैपशॉट ले लिया, मतलब पांच फाइल्स निकाली और करंट नेटवर्क नाम के फोल्डर के अंदर डाल दी। अभी तक भी कोई समस्या नहीं है। मिस्टर राहुल के चेहरे पे आप स्माइल देख ही रहे होंगे। समस्या तो अब आएगी। अब देखिए क्या समस्या आई। अगले बोर्ड पे जाके समझते हैं कि राहुल के मैनेजर ने बोला कि राहुल, आपने ये तो बहुत बढ़िया किया कि ये सारी की सारी फाइल को आपने इस फोल्डर में सेव कर लिया, है ना। अब मैनेजर ने बोला कि यार मेरे को स्विच वन पर दो वीलैंस डालनी है। तो राहुल ने बोला कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को स्विच वन पर दो वीलैन डालनी है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो स्विच वन नाम की फाइल है ना जी, इस फाइल में जाकर मैं कुछ लाइंस लिखने वाला हूं। दैट इज इट। ठीक है। तो जैसे ही राहुल जी के मैनेजर ने बोला कि भाई स्विच वन पर दो वीलैन डालनी है, तो मिस्टर राहुल ने क्या किया, स्विच वन की फाइल को खोला और उसमें दो वीलैंस ऐड कर दी। लेकिन अब मजे की बात ये होगी कि मिस्टर राहुल बोलेंगे कि यार देखिए, ये जो करंट नेटवर्क था ये तो अभी चल ही रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने इस पर अब चेंज कर दिया है ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि करंट नेटवर्क की स्विच वन फाइल में जाऊं और सिर्फ इसी को चेंज करूं, राइट। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस करंट नेटवर्क का, अगर मैं ठीक ठाक इंजीनियर हूं तो पहले बैकअप बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक और वर्जन बना लिया, एक और फोल्डर बना लिया। ठीक है। यहां पर जो पहला वाला फोल्डर था उसमें मैंने कुछ भी टच नहीं किया, लेकिन जो मैंने नया फोल्डर बनाया उसके स्विचमन में जाकर मैंने दो वीलेंस लिख दी। एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर राहुल ने क्या किया, राहुल एक्चुअल में बहुत ही कॉशियस इंजीनियर है। पहली बार में इसका सीसीएनए क्लियर हो गया था और बहुत ही ज्यादा वर्कोलिक टाइप का इंसान है। इसने बोला कि भाई मैं कभी भी नहीं चाहता कि गड़बड़ हो। अच्छा, इसने क्यों किया, इसने दो फोल्डर क्यों बनाया, इसने दो फोल्डर बनाने की वजह सिर्फ इतनी सी थी कि अगर कोई बोले कि यार दो वीलन से पहले वाली स्टेट में जाना है, मतलब अभी जो काम कर रहा था नेटवर्क ये है स्नैपशॉट वन, जिसमें ये दो वीलेंस नहीं थी, राइट, जिसको ये फोल्डर रिप्रेजेंट कर रहा था, करंट फोल्डर, राइट। अब बात हो रही है इस नेटवर्क की जिसमें दो विलेन है। अगर कोई मेरे को बोल दे कि यार मेरे को इस दो विलेन से पहले वाले नेटवर्क में जाना है, तो राहुल जी क्या करेंगे, ये वाली सारी की सारी फाइल कॉपी पेस्ट कर देंगे इन डिवाइसेस पर, एज सिंपल एज दैट, और इनका नेटवर्क पहले वाले वर्जन पर पहुंच जाएगा, पहले वाले फोल्डर में पहुंच जाएगा। राहुल सिर्फ फोल्डर पे फोल्डर इसीलिए बना रहा है ताकि उसको वापस जाने में हेल्प हो। ठीक है, मेरे ख्याल से बात सभी को समझ में आ गई होगी। और अब राहुल ने बोला इसमें दो विलेन ऐड करने के बाद कि यार अब जो मेरा नेटवर्क है ये तो फाइनल बन ही गया है, चलो अब बात हो गई खत्म। लेकिन अगर आप नेटवर्क इंजीनियरिंग से हैं तो आपको पता है कि भाई ऐसे तो बात खत्म नहीं होती है। राहुल का मैनेजर फिर से आया कि यार एक और रिक्वेस्ट आई है कि राउटर में अभी ओएसपीएफ चला हुआ है, अब हमें बीजीपी का कॉन्फ़िगरेशन भी डालना है। तो राहुल ने कहा हाँ जी बिल्कुल डाल देते हैं। राहुल ने फिर से कॉपी किया, ठीक है, ये फाइनल वर्जन, और इसमें R1 में जाके बीजीपी का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया और एक नया फोल्डर भी बन गया। अब देखिए राहुल कर क्या रहा है, राहुल फोल्डर पे फोल्डर बनाए जा रहा है और उनके नाम दिए जा रहा है ना। अब राहुल ने तीसरे का नाम क्या दिया कि ये करंट नेटवर्क है फाइनल, लेकिन फाइनल को भी इसने अपडेट कर दिया था। ठीक है, यहां तक भी बात ठीक है। फिर से किसी ने बोला कि यार एक एसीएल में चेंज कर दो राउटर के अंदर जाकर, तो राहुल जी ने एसीएल के अंदर चेंज किया राउटर वन के अंदर आके, और अब उन्होंने बोला कि करंट नेटवर्क फाइनल फिक्स्ड। देख रहे हैं कैसे तरह तरह के नाम दे रहे हैं भाई ये, है ना। फिर इसके बाद एक और चेंज आया, मे बी स्पैनिंग ट्री से रिलेटेड वो चेंज था। इस बार राहुल ने नया फोल्डर बनाया, उसमें चेंज किया जो भी फाइल को चेंज करना था और नाम दे दिया करंट नेटवर्क फाइनल फाइनल। फिर एक और चेंज आया, एक और चेंज आया, उन्होंने फिर से नाम दिया करंट नेटवर्क फाइनल। दिस वन इज सीरियसली, दिस वन इज सीरियसली फाइनल।
और अगर आप नेटवर्क इंजीनियर हैं या कोई भी इंजीनियर है, अगर हमारे सामने कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम ऐसे ही नाम रख रहे होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी को पिन पॉइंट कर रहा हूं, भाई ये किसी एक बंदे की समस्या तो है ही नहीं, हम सारे के सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। एक्चुअल में राहुल क्या कर रहा है? राहुल अलग अलग टाइम पर अपने नेटवर्क के स्नैपशॉट्स ले रहा है और इन फोल्डर्स में डाले जा रहा है। एज सिंपल एज दैट, इतना ही सिंपल है बस ये, राइट? बट इसमें प्रॉब्लम है कि भाई इसकी सरदर्दी काफी ज्यादा है। अभी तो देखिए मैंने सिर्फ 6 फोल्डर के नाम लिए, हर 2 हफ्ते हर एक हफ्ते में चेंज हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि भैया ये 50 फोल्डर्स हो जाएं और 50 फोल्डर्स में, राइट, सभी के आपको अलग अलग नाम। आप ये कह सकते हैं कि यार विष्णु थोड़ा सा सिंपल ही कर लो, आप इसको वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4 ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन यहां पर मैं नॉर्मल इंसानों की बात कर रहा हूं कि भाई जब हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, टाइम के साथ साथ हम एफिशिएंट बनते जाते हैं। लेकिन अभी की दिक्कत तो मेरी ये है कि राहुल को अब समझ में आना ही बंद हो गया है कि यार ये क्या चल रहा है, इतने सारे फोल्डर बन गए। ठीक है। अब नेक्स्ट बोर्ड में एंट्री होती है मिस्टर राहुल के मैनेजर की। ये है मैनेजर साहब। राहुल के मैनेजर ने आके पूछा कि यार नेटवर्क चल रहा है, आप बताओ कि अभी का जो नेटवर्क है जो इस टाइम रनिंग है ना, उसको आपका कौन सा फोल्डर रिप्रेजेंट कर रहा है? राहुल के पास अब 50 फोल्डर हैं। किसी के आगे लिखा हुआ है फाइनल, किसी के लिए आगे लिखा हुआ है सीरियसली दिस इज फाइनल और समथिंग एंड सो मेनी थिंग, राइट? राहुल कंफ्यूज है, राइट? मे बी वो कुछ तरीकों से निकाल के बोल सकता है कि यार हाँ ये वाला फोल्डर लेटेस्ट है तो यही हो सकता है, राइट? इसके बाद मैनेजर साहब ने एक और प्रॉब्लम बोली। इन्होंने बोला कि यार आप एक बात बताओ राहुल, कि आपने ये जो चेंज नंबर 42 किया था, लेट मी म्यूट एवरीबॉडी, हाँ, आपने जो चेंज नंबर 42 किया था ये क्यों किया था? अब राहुल को, भैया राहुल ने 50-100 से ज्यादा चेंज कर दिए, राहुल को कोई आइडिया नहीं है कि ये जो 42 नंबर का फोल्डर है इसमें क्या है, राइट? और अगर राहुल को कोई आइडिया नहीं है तो भाई सीधी सी बात है, बस वो फोल्डर बनाए जा रहा है और ये प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको 2 प्रॉब्लम गिना दिया। नंबर 1, कौन सा वर्जन इस टाइम मेरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैं हर एक फोल्डर को एक वर्जन बोल रहा हूँ, ये में भी वर्जन 1, ये भी वर्जन 2, वर्जन 3, राइट? आगे की बात करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई कि हर वर्जन में क्या किया था राहुल ने। राहुल को ये याद नहीं है कि भाई 42 वर्जन, जब 42 नाम का जो फोल्डर आया है वो क्यों आया। तीसरी चीज, मैनेजर ने एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया आप बताइए कि ये जो 45th फोल्डर था और ये जो 50th फोल्डर है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अब आपको पता है कि 45th में भी 5 फाइल होंगी और 50th में ही 5 फाइल होंगी, राइट? राहुल एकदम से तो नहीं बता सकता। राहुल ने कहा यार मेरे को एक दिन का टाइम दो फिर मैं बताता हूँ। राहुल ने क्या किया, यहां पर नोटपैड में ये फाइल खोली 45 वाली, राइट? और चेंज किसी भी फाइल में हो सकता है, ये भी आपको पता है, राइट? फिर 50th वाले वर्जन की भी इसने चारों पांचों फाइल खोल ली और अब उसको साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा है। बिलीव मी, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, सबका टाइम जा रहा है। और ये देखा जाए तो बहुत बेसिक सा इशू है जो सभी को आ सकता है। अगर कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा बुक लिखना चाह रहा है ना, उसमें 10 चैप्टर्स हैं और बार बार वो चेंज करता जाता है, उसको भी यही समस्या आने वाली है। तो मैं बस आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो समस्या मिस्टर राहुल को, जो कि एक नेटवर्क इंजीनियर है, उनको आई है, ये समस्या, ये प्रॉब्लम किसी को भी आ सकती है ना? चाहे वो मे बी अपनी फाइल्स, कैसी भी फाइल स्टोर करना चाहे जिसमें ये वर्जनिंग की समस्या हो, राइट? तो मैंने राहुल की प्रॉब्लम आपको बता दी है कि क्या है। अच्छा, राहुल के साथ साथ मिस्टर मैनेजर ने एक और बात बोल दी कि देखो भाई राहुल, ठीक है, अभी तक तो आप कर रहे हो, कुछ और सॉल्यूशन सोचो। क्योंकि अगर मैं सिर्फ आपसे यही पूछ रहा हूँ कि भाई 45th, 45th और 50th जो भी आपका फोल्डर है इसमें क्या डिफरेंस है, यही बताने के लिए आप मेरे से 1 या 2 दिन का टाइम मांग रहे हो, तो इट्स ए प्रॉब्लम, है ना? और हम सब लोग ऐसा ही करेंगे देखा जाए तो। अब मैनेजर ने बोला कि भाई देखो, अगर आपसे अकेले काम नहीं हो रहा है तो मैं एक और एम्प्लॉय को हायर करने की सोच रहा हूँ। अभी आप अकेले ही नेटवर्क इंजीनियर हैं यहाँ पर, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक और नेटवर्क इंजीनियर आ जाए यहाँ पर, ठीक है?
तो भाई आपको क्या लगता है कि अगर कोई नेटवर्क इंजीनियर नया आएगा या आएगी तो मिस्टर राहुल की प्रॉब्लम कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? देखते हैं क्या हुआ। मेरे ख्याल से अभी 20 मिनट हो चुके हैं, और मैं अगर थोड़ी सी नब्ज लूं इस ग्रुप की, तो अभी तक अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो भी पूछ सकते हैं, राइट? स्पेशली आप अपना हैंड रेज कर लीजिए, और अगर आपका हैंड रेज हो जाएगा तो मैं आपका नाम लूंगा और आप भाई अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि एक साथ अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लम। बट ओवरऑल मैं आपको यहां पर यह बता दूं, आप सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे अभी तक तो, कि जो अप्रोच मिस्टर राहुल ने ली है वो बहुत सारे लोग लेंगे अगर किसी को किसी टूल के बारे में नहीं पता है, राइट? और ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। अब मैंने एक और करेक्टर को यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया जो मिस्टर मैनेजर ने कोई पूछ रहा है मेरे से कि भाई क्या आप ये सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं? तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन आप लोगों को मिलेगा ये 1 हफ्ते के बाद। हाँ, तो मैं देख पा रहा हूँ कि संगीता जी का क्वेश्चन है, तो पहले हम क्वेश्चन ही ले लेते हैं। हाँ संगीता जी, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं, प्लीज गो अहेड। बिल्कुल ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये मिस्टर राहुल हैं, राइट? अगर संगीता जी होती तो वो कर सकती थी, है ना? और ऐसे ही करना चाहिए था कायदे में, लेकिन राहुल ने ऐसा करना, और इसकी अलग अलग वजह हो सकती है। इनका ये पॉइंट, हाँ, इनका पॉइंट सिर्फ इतना सा था कि भाई मेरे को सारे के सारे एक ही फोल्डर में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने वर्जन 1 फोल्डर में 5 फाइल्स थी, वर्जन 2 में इनको पता था सिर्फ 2 ही चेंज हुई हैं, राइट? और अगर ये सिर्फ 2 ही रखते तो सीधी सी बात है कि उन्हीं में चेंज हुआ, ये भी आपकी बात मानने लायक है। लेकिन मे भी इन्होंने सोचा होगा कि यार मेरे को वर्जन 2 फोल्डर से कहीं हटके कहीं जाना ही ना पड़े, इसीलिए मैं सारी की सारी चीजें यहाँ पे रखता हूँ। लेकिन गिट जो इसका सॉल्यूशन है वो वही करेगा जो आपने बोला है, ठीक है? और इसकी एक और बड़ी समस्या जो राहुल ने किया वो ये है कि हर फोल्डर के अंदर 5 फाइल्स हैं। तो अगर हम देखें 250 फोल्डर्स हैं, सॉरी 50 फोल्डर्स है तो 250 फाइल्स हो गए, ठीक है? तो क्वेश्चन बहुत शानदार है, लेकिन यहां पर अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस हैं। इनफैक्ट अगर आज की डेट में, अगर मैं यहाँ पर 130 लोग बैठे हुए हैं और मैं उनको बोलूं कि भाई आप क्या करते हैं इसकी जगह, तो सबके सॉल्यूशन में बहुत डिफरेंस आने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि जो मैं सोचूंगा या जो राहुल सोचेंगे वैसे ही सब लोग सोच रहे होंगे। ठीक है संगीता जी? परफेक्ट। सो प्लीज प्लीज बी ऑन म्यूट वंस अगेन, और हम चलते हैं आगे अपनी एक और समस्या की तरफ, जो कि मिस्टर मैनेजर ने इंट्रोड्यूस कर दिया, एक नया बंदा लेकर आए हैं। इनफैक्ट बंदा नहीं, बंदी लेकर आए हैं। तो अब एक और करेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है, और ये हैं अंजलि जी, राइट? ये है नई नेटवर्क इंजीनियर, ये हेल्प करने आई है मिस्टर राहुल की कि भाई मिस्टर राहुल से तो नेटवर्क संभल नहीं रहा है। और इंटरेस्टिंगली ये बहुत ही ज्यादा ओरिएंट, बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड है। सॉर्टेड मींस कि बेसिकली पहले अटेम्प्ट में ही सीसीआई पास कर दिया था, राइट? और ऑर्गेनाइज हद से ज्यादा है। और राहुल ने क्या किया? राहुल देखिए बोल रहे हैं कि वेलकम टू द टीम, और ये है मेरा फोल्डर जो कि करंट नेटवर्क है, ये ले लीजिए आप। इन्होंने व्हाट्सएप पे भेज दिया। और अंजलि को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये कैसे फाइल मैनेज कर रहे हैं लोग। व्हाट्सएप पर इन्होंने मेरे को दे दी है फाइल, राइट? अच्छा, जैसे कि मेरा क्वेश्चन था कि अगर ऐसा हुआ, अब हमारे पास एक नेटवर्क को संभालने के लिए, है ना, दो दो इंजीनियर हैं, एक ये और एक ये, इनके पास भी एक करंट नेटवर्क नाम का फोल्डर है, इनके पास भी एक करंट नेटवर्क नाम का फोल्डर है, इसमें भी 5 फाइल हैं, इसमें भी 5 फाइल हैं। जब अंजलि आई आई थी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं थी। दोनों के करंट नेटवर्क फोल्डर में दोनों की 5 जो फाइल्स थी दोनों के पास, वो एग्जैक्टली सेम है। लेकिन देखिए भाई, टाइम के साथ साथ अब क्या होना शुरू हुआ, और अब आप देख पा रहे हैं कि भाई चेहरे पे थोड़ा सा शिकन आ गई है दोनों के। अब देखिए क्या हुआ, दोनों के पास करंट नेटवर्क नाम का फोल्डर है ना? राहुल जी स्विच 1 पर काम करते हैं, मे बी कुछ इन्होंने वीलैन डाला। अंजलि ने भी स्विच 1 पे काम किया, मे बी इन्होंने कुछ और चेंज किया, एसीएल में जाके चेंज कर दिया इसकी, ठीक है? एक ही फाइल है भाई, नेटवर्क तो आपका एक ही है ना। इस नेटवर्क में जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होगा वो तो एक ही फाइल होगी। अब एक करंट नेटवर्क नाम का फोल्डर राहुल के पास, एक करंट नेटवर्क नाम का फोल्डर अंजलि के पास। मिस्टर मैनेजर ने आके पूछा कि भैया स्विच 1 की फाइल जो है वो करेक्ट वाली किसकी है? दोनों में से किसी को आइडिया नहीं है। ये बोल रहा है मेरी करेक्ट वाली है, ये बोल रहा है मेरी करेक्ट वाली है। एक और प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, अब क्या हो रहा है? अब काम कोलेबोरेशन में हो रहा है।
अब एक बंदा इन सारी फाइल्स पे काम नहीं कर रहा है, अब दो दो बंदे दो लोग इस फाइल पे काम कर रहे हैं, एक राहुल और एक अंजलि, राइट। अब अगर मैं बात करूं स्विच वन की, तो स्विच वन पर जाकर मे बी राहुल ने कुछ काम किया और इसका 1 आवर का काम था, ठीक है। अंजलि ने कुछ काम किया, मे बी इन्होंने सिर्फ एसीएल ऐड करी, और अब क्योंकि आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, अंजलि ने बोला कि यार ये रही स्विच वन की फाइल, है ना। और राहुल ने क्या किया, इस स्विच वन वाली फाइल को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने का मतलब है अपने करंट फोल्डर जो भी इसका चल रहा था, फाइनल वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 50, आई डोंट नो, राइट। जो भी चल रहा था उसमें स्विच वन नाम की फाइल डाल ली और अपनी फाइल उड़ा दी। एंड बिलीव मी, हुआ क्या, इसका जो 1 घंटे का काम था वो चला गया। इसका मतलब यार कोलेबोरेशन जो हो रहा है वो ठीक ठाक तरीके से नहीं हो रहा है। अब आप एक और चीज बताइए, राहुल ने बोला कि ओएसपीएफ प्रोटोकॉल के अंदर कुछ कमांड्स हैं, और अंजलि को लगा कि ओएसपीएफ प्रोटोकॉल के अंदर जो तीसरी कमांड है इसको मेरे को हटा भी दूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। राहुल बोल रहा है ऐसा होना चाहिए, अंजलि बोल रही है दो से ही काम चल जाएगा, तो किसकी बात मानी जाए, राइट। और आपस में अगर ये सॉल्व करेंगे तो भाई कैसे अपडेट करेंगे, क्योंकि इसके पास इस ओएसपीएफ वाली फाइल का अलग वर्जन है, इसके पास अलग वर्जन है, और दोनों में, इसमें तीनों कमांड है, इसमें दो कमांड है। तो जब दो लोग एक ही फोल्डर पर या एक ही फोल्डर की फाइल्स पे काम करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, तो ऐसी समस्या तो आनी ही आनी है। अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई है तो भैया देखिए सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है, और ये अभी का सॉल्यूशन नहीं बनाया, किसी ने 2005 में सॉल्यूशन बना दिया था इस प्रॉब्लम का, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको प्रॉब्लम समझ में आ जानी चाहिए कि दो तरह की प्रॉब्लम थी। पहले, अगर अंजलि पिक्चर में ही नहीं थी तब भी राहुल परेशान थे। मैंने आपको तीन प्रॉब्लम बताई थी कि भाई एक तो 250 के आसपास फाइल जोड़ ली थी इन्होंने 50 वर्जन्स में, राइट। इसके बाद इनको ये भी प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई दो वर्जन में क्या चेंज हुआ है एग्जैक्टली वो नहीं पता है इनको, और भी प्रॉब्लम्स थी। और जब एक और ऐड हुआ बंदा नेटवर्क इंजीनियर, तो प्रॉब्लम मल्टीफोल्ड हो गई, एज सिंपल एज दैट, राइट। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन हुआ कैसे। अच्छा देखिए, जो प्रॉब्लम मिस्टर राहुल अभी फेस कर रहे हैं, या जो प्रॉब्लम हम जैसे नेटवर्क इंजीनियर फेस करेंगे, है ना, अगर हमें गिट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, यही एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम एक डेवलपर ने भी फेस की थी, और उसका नाम था मिस्टर लाइनस, है ना। तो लाइनस जी दिखते कैसे थे, ऐसे दिखते थे। अच्छा, ये जो लाइनस नाम का बंदा है, इसी ने ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसका नाम है लिनक्स। अच्छा देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैक भी है, लेकिन आपको पता है कि ये तो हमें पैसे दे के मिलते हैं, मींस हम खरीदते हैं इनको। लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत ही शानदार है, पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको, राइट, जो कि बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, राइट। और ये बंदा, इस बंदे ने इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था, और इसने खास चीज की थी। इसने बोला कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इस पर मैं तो काम कर ही रहा हूं, ठीक है, लेकिन दुनिया में कोई भी इंजीनियर जो कि फ्री में इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना चाहे वो आ जाए, राइट। और अगर हम साथ में मिलके काम करेंगे तो मे बी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बेहतर बना पाएंगे, है ना। और ऐसे ही प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं ओपन सोर्स। एंड बिलीव मी, अराउंड 2000, ईयर 2000, लगभग 1000 से भी ज्यादा लोग लिनक्स पर काम कर रहे थे, है ना। अब जरा सोच कर देखिए कि हमारा तो एक नेटवर्क था, इस नेटवर्क के अंदर 5 फोल्डर थे, उसमें ही ये प्रॉब्लम आ रही है। मिस्टर लाइनस जो लिनक्स नाम का सॉफ्टवेयर बना रहे थे, वो भी क्या है, वो भी तो फाइल्स ही हैं, एक फोल्डर में ही तो होंगी कहीं ना कहीं, और इसी फोल्डर पर अब 1000 से ज्यादा लोग एक साथ काम कर रहे हैं, है ना। तो आप बोलोगे कि क्या ये प्रॉब्लम 2000 में आई थी? नहीं, उस टाइम मिस्टर लाइनस जो है वो एक कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे जिसका नाम था बिट कीपर, और ये बिट कीपर ने जो भी राहुल को प्रॉब्लम आई थी वो सबको सॉल्व किया हुआ था, राइट। मींस एक ही फोल्डर पर 1000 लोग एक साथ कैसे काम कर सकते हैं बिना उन प्रॉब्लम्स को झेले हुए जो मिस्टर राहुल को आई थी। ये काम करती थी एक कंपनी बिट कीपर, राइट। और मिस्टर लाइनस ने बिट कीपर को ही यूज किया हुआ था। और बिट कीपर क्या है, ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। राहुल की जो प्रॉब्लम है ना, उसको हम बोलते हैं कि राहुल प्रॉपर वर्जनिंग नहीं कर पा रहा है ना। तो क्या चाहिए, राहुल को एक सॉफ्टवेयर चाहिए
जो कि वर्जन को कंट्रोल कर दे। आज की डेट में अगर मैं राहुल के पास जाकर बोलूं तो राहुल बोलेगा कि यार मेरे को सिर्फ कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, मेरे को सिर्फ ये चाहिए कि मैं अपने, अगर मैं अंजलि को पिक्चर से बाहर निकाल दूं अभी, क्योंकि कोलेबोरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है वैसे, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ राहुल की बात करूं तो राहुल को तो सिर्फ ये चाहिए, अगर वो अकेला काम कर रहा है तो अगर वो एक फोल्डर में कुछ भी चेंज करे एक फाइल के अंदर, कोई एक बंदा उसकी फोटो खींच ले और अपने आप से उसका वर्जन बना दे, फिर वो कुछ और चेंज करे तो वही बंदा फिर से फोटो खींच ले, फिर से वो एक और वर्जन बन जाए। और अगर मैं बोलूं कि वर्जन और वर्जन 2 में डिफरेंस क्या है तो वही बंदा डिफरेंस भी बता दे। सिर्फ इतना सा चाहिए राहुल को, और यही बिटकीपर कर भी रहा था। लेकिन बिटकीपर हजार लोगों के साथ, हजार लोग अगर एक ही फोल्डर में काम कर रहे हैं अपनी अलग अलग फाइल्स पर या सेम फाइल्स पर, तो उनकी भी वर्जनिंग कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि 2005 में बिटकीपर कंपनी ने अपने इस सॉफ्टवेयर को लाइसेंस कर दिया। कहने का क्या मतलब है, ये जो हमारे मिस्टर लाइनस थे, ये पहले बिटकीपर को फ्री यूज कर रहे थे क्योंकि ये फ्री वर्जन था, राइट, फ्रीली अवेलेबल था। अब बिटकीपर कंपनी ने बोला कि नहीं भाई, हम किसी को फ्री में नहीं देंगे और अब आपको इसके पैसे भरने पड़ेंगे। अब आप सोच कर देखिए, मिस्टर लाइनस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल फ्री, ये क्यों यूज करना चाहेंगे बिटकीपर को जो कि पैसे देने वाला है, राइट? ये इतने पैसे कहां से लाएंगे? तो इस बंदे ने सिर्फ 15 दिन के अंदर ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के बाद जो इन्होंने सिस्टम दिया, जो इन्होंने टूल दिया पूरी दुनिया को, उसका नाम रखा इन्होंने गिट, राइट? अच्छा, गिट का मतलब होता है अनप्लीजेंट, या बिल्कुल बेकार कुछ, राइट? तो लाइनस से पूछा गया कि भैया आपने इसका नाम क्यों रखा है, तो इन्होंने बोला कि मैंने इसको अनप्लीजेंट नाम इसलिए दिया है कि क्योंकि मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मैं उनको अपने से ही रिप्रेजेंट करता हूँ, राइट? तो बेसिकली बंदा कितना ज्यादा ह्यूमरस होगा, आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप को ही अनप्लीजेंट पर्सनैलिटी बोलता था, तो इसलिए इसने नाम गिट रख दिया। तो कि गिट इज ए स्लैंग इन ब्रिटिश जिसका मतलब होता है अनप्लीजेंट। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इस बंदे ने सिर्फ 15 से 20 दिनों के अंदर इस गिट सॉफ्टवेयर को बनाया, बिट कीपर को बोला बाय बाय, और बाकी के जितने भी 2000 या 1000 इसके पास लोग थे, विद इन 2 और 3 मंथ सारे के सारे गिट पर काम करने लगे, राइट? तो जो भी मिस्टर राहुल की प्रॉब्लम्स थी, ये मिस्टर लाइनस ने 2005 में ही सॉल्व कर दी। लेकिन हम तो हैं नेटवर्क इंजीनियर्स, हमें लगता है कि यार ये तो डेवलपर वाली चीजें हैं, हम क्यों करें? लेकिन भाई टाइम के साथ साथ देखा जाए तो हम भी कोडिंग सीख रहे हैं, हम भी ऑटोमेशन सीख रहे हैं। और अगर ऑटोमेशन सीख रहे हैं तो सीधी सी बात है, हम फाइल्स, बहुत सारी फाइल्स पे काम भी करेंगे। और अगर हम फाइल्स पे काम करेंगे तो हमें वर्जनिंग भी आनी चाहिए। देखिए, मैंने पूरा का पूरा ऑटोमेशन कोर्स पढ़ाया हुआ है अपनी वेबसाइट पर, बट उस टाइम मुझे गिट नहीं आता था, एंड इट्स टू बैड कि अगर मुझे उस टाइम गिट आया होता तो मैंने ऑटोमेशन कोर्स के साथ ही इसको पढ़ा दिया होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब ये 5 क्लासेस हम ऑटोमेशन वाली क्लास में भी डाल देंगे। तो ओवरऑल जो भी मिस्टर राहुल को प्रॉब्लम आ रही है, मिस्टर लाइनस ने 2005 में 100% इनको सॉल्व कर दिया था, राइट? लेकिन हम आज गिट के अंदर बहुत ज्यादा नहीं जाने वाले हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप, अगर मिस्टर राहुल की जगह पर हैं, राइट, यहाँ पर 130 के आसपास लोग हैं, आप जरा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और सोचिए कि अगर आप राहुल की जगह होते या आप मिस्टर लाइनस की जगह होते तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते? अच्छा, मैं अंजलि को हटा रहा हूं पिक्चर से, अभी सिर्फ राहुल की प्रॉब्लम दूर करते हैं, जब राहुल अकेले नेटवर्क इंजीनियर है उस ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? अब आप मेरे से बहस भी कर सकते हैं मिस्टर विष्णु कि भाई क्यों आप व्हील्स को री इन्वेंट करने की बात कर रहे हैं, अगर सब कुछ ऑलरेडी है तो आप बताइए उसके बारे में। देखिए, प्रॉब्लम को समझना या किसी भी चीज को समझना आसान तब हो जाता है जब आप खुद से उस सॉल्यूशन को बनाने की सोचें, राइट? तो आप एज्यूम कीजिए कि आप लाइनस की जगह पर हैं और आपको ये समस्या आई है, तो आपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया होगा? ठीक है, तो यहां पर मिस्टर राहुल को तो आइडिया आ गया। इन्होंने बोला कि देखिए, मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये सारी की सारी चीजें मेरे को मैनुअल करनी पड़ती थी, है ना? मैंने कुछ चेंज किया, चेंज करने के बाद एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर का नाम रखा, और नाम भी इन्होंने किस तरह के रखे थे आपको पता ही चल गया है अभी। अब इन्होंने बोला कि बहुत मजा आ जाए कि मैं कुछ भी चेंज करूं तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो कोई, जो कि जैसे मैंने कुछ भी चेंज किया तो कुछ ना करे, राइट?
बस एक फोल्डर बना दे और जो चेंज की हुई फाइल है वो सारी की सारी उसमें रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने स्टार्ट किया था एक फोल्डर से जिसके अंदर ये 5 फाइल्स थी। जैसे ही मिस्टर राहुल कुछ भी चेंज करते हैं, मान लीजिए चेंज नंबर 1 किया, राइट, राहुल अपने हिसाब से ही सॉल्यूशन सोच रहे हैं। तो क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने चेंज किया एक फाइल में और उन्होंने कहा कि भाई चेंज खत्म, जैसे ही इन्होंने बोला चेंज खत्म, तो भैया एक वर्जन नंबर 1 नाम का फोल्डर बन गया, उसके अंदर ये 5 फाइल्स आ गई। ये हमेशा हमेशा के लिए सेव हो गई, नाम भी हो गया इसका वर्जन 1। फिर उन्होंने बोला चेंज नंबर 2 किया, जैसे इन्होंने चेंज नंबर 2 किया, राइट, देन वर्जन नंबर 2 ऑटोमेटिकली बना दिया सॉफ्टवेयर ने, और ये बन गया मेरा वर्जन नंबर 2। ये हमेशा हमेशा के लिए सेव हो गया। ये एक फोटो खींच गई या एक स्नैपशॉट हो गया, ये दूसरी फोटो खींच गई या स्नैपशॉट नंबर 2 हो गया, ये हमेशा के लिए स्टोर हो जाने चाहिए। हाँ, अभी भी इसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई सारी की सारी फाइल सेव हो रही है। संगीता जी ने बोला था भाई जिनमें चेंज किया है वही सेव करो, बाकी तो आपके पास है ही वो वर्जन 1 में, राइट। तो अभी तो हमने इसका सॉल्यूशन सोचना ही शुरू किया है, हम इसको एफिशिएंट तो बाद में ही बना सकते हैं, दैट इज ओके। अब बात करें हम वर्जन नंबर 3 की, फिर से राहुल ने एक और चेंज किया, चेंज नंबर 3, अपने आप से ही फोटो खिंच गई, एक और फोल्डर बन गया, इसका नाम हो गया वर्जन 3, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो बेसिकली एट ए बेसिक लेवल अगर मैं आपको बताऊं, तो मिस्टर लाइनस ने जो सॉफ्टवेयर बनाया था वो एक्चुअल में यही काम कर रहा है। जो गिट नाम का सॉफ्टवेयर बनाया था वो यही काम कर रहा है। जैसे ही कोई भी चेंज होगा, हर चेंज को ट्रैक किया जाएगा। बस मेरे को बताना है गिट सॉफ्टवेयर को कि भैया ये है देखो फोल्डर, ये है इसके अंदर की फाइल्स, और अब आपको जो भी चेंज हो उसको ट्रैक करते जाओ। तो ये ऐसे ही ट्रैक करता है। एफिशिएंट कितना है वो हम बात कर लेंगे। सिर्फ चेंज हुई फाइल करता है या सारी की सारी फाइल का स्नैपशॉट बनाता है, ये हम बात कर सकते हैं। लेकिन एट ए ब्रॉडर लेवल, राइट, अगर हम बात करें कि गिट है क्या, तो भाई गिट सिर्फ इतना सा है। हालांकि निटिग्रिटीज हैं, काफी चीजें और भी हैं, काफी डिटेल्स भी हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि भाई डिटेल्स तो बीजीपी में भी बहुत सारी हैं, डिटेल तो ओएसपी में, ओएसपीएफ में भी बहुत सारी हैं। हमारा काम है कि हमें फंडामेंटल समझ में आ जाए, हमें फाउंडेशन समझ में आ जाए, और अगर फाउंडेशन समझ में आ गई तो हम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। हमें देखिए गिट को दोबारा से नहीं बनाना है, हमें तो गिट को यूज करना है ना। गिट को यूज करना है उसके फंडामेंटल समझने के साथ, ताकि हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, राइट। ओवरऑल अभी तक सिर्फ इतना ही बताया मैंने। राहुल नाम का नेटवर्क इंजीनियर है, स्पोर्ट्स इंडिया के लिए काम करता है। समस्या आ गई उसको क्योंकि वो बार बार अलग अलग फोल्डर्स बना रहा था। उसका अब सिर्फ इतना सा ड्रीम है कोई एक सॉफ्टवेयर आ जाए जो भी चेंज करे वो, राइट, उसी का एक वर्जन बनाकर अपने आप से ही स्टोर कर दे। और इस सॉफ्टवेयर की एक और खास बात है, जैसे ही राहुल बोले कि भैया वर्जन 1 और वर्जन 2 में एक्चुअल में क्या फर्क है, तो सिर्फ एक बार में ये फर्क बता दे कि वर्जन 1 और वर्जन 2 में स्विच 4 नाम की फाइल में चेंज है, और वो क्या चेंज है ये भी बता दे, राइट। ताकि मिस्टर राहुल को दो नोटपैड फाइल में को एक साथ खोलकर उन्हें कंपेयर ना करना पड़े लाइन बाय लाइन। हालांकि इसके लिए भी अब काफी टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है, ये बेसिकली कोई भी दो वर्जन को पकड़ कर आप पूछ सकते हैं कि भाई इनमें फर्क क्या है, इसमें चेंज क्या, और ये एग्जैक्टली डिफरेंस भी बता दे। तो राहुल का इतना ही मानना है सॉफ्टवेयर को लेकर, और इसका इतनी सी ही थिंकिंग थी कि भाई अगर मैं होता तो मैं कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाता, राइट। एंड बिलीव मी, जो लाइनस ने बनाया वो भी ऐसा ही सॉफ्टवेयर बनाया। अभी यहाँ पर कोलेबरेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अंजलि की बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ राहुल की प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब कोलेबरेशन होगा तो हम मे बी कोलेबरेशन वाली बात को हम सेकंड क्लास में समझना शुरू करेंगे, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन आप इंडिविजुअल मिस्टर राहुल की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 40 मिनट हो गए हैं, और मैं चाहता हूं कि भाई अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है मिस्टर राहुल के सॉल्यूशन के लिए, तो भाई आप अगर आपके दिमाग में कुछ चीज आ रही है तो आप ऐड कर सकते हैं। हैंड रेस कर लीजिए, मैं आपसे जरूर आपके, आई थिंक एवरीबडी इज सो गुड, और मैं बहुत खुश हूं कि भाई, हाँ, मेरे ख्याल से कोमल का क्वेश्चन है। कोमल शरण जाधव जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल शानदार क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली मैंने सही बताऊं तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। आप बिल्कुल सही हैं कोमल जी, कि मैं इसमें
ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं राउटर और स्विचेस के अंदर जाके चेंज कर रहा हूं, मैंने तो सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन बाहर निकाल लिया और उसमें चेंज कर रहा हूं। मे बी एसडीएन की ही बात कर रहा हूं, आप ये समझ सकते हैं इसमें, राइट। एक्चुअली मैं गिट को नेटवर्क इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश कर रहा था, राइट। ये फाइल मैनेज करना तो देखिए सभी की समस्या है, चाहे नेटवर्क इंजीनियर हो या कोई और भी हो। तो आपने बिल्कुल आपने इसको सही से बिल्कुल समझा दिया। इनफैक्ट मैंने ये नहीं सोचा था। थैंक यू सो मच कोमल कि आपने बताया कि हाँ, मैंने इन फाइल्स को राउटर और स्विचेस से निकाल लिया है या उनकी कॉपी बना ली है, और उसमें अगर मैं कुछ चेंज करूंगा तो वो मेरे अलग अलग वर्जन बनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग दिस। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली क्वेश्चन ऑल्सो। आगे देखते हैं कि भाई अब थोड़ा सा और राहुल ने सोचा कि यार अभी देखिए क्या हो रहा है कि हाँ, बाय द वे ये भी फोल्डर ही था यहाँ पर, ये मेरे ख्याल से कॉपी पेस्ट ठीक से नहीं किया मैंने, कॉपी पेस्ट में गड़बड़ कर दी, ये भी फोल्डर ही है। ठीक है, तो देखिए अब थोड़े से एफिशिएंसी की बात करते हैं, है ना, कि भाई और इस सिस्टम को थोड़ा सा कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी भाई देखिए ये भी एक फोल्डर ही था। तो राहुल को फिर से कुछ आइडिया आया कि यार पहले वाला को तो बिल्कुल ठीक था, अब बन ही रहा है सॉफ्टवेयर, तो मैं अपनी और थोड़ी सी सजेशन दे दूं इसमें, ताकि जो भी सॉफ्टवेयर बना रहा है वो भी इन बातों का ध्यान रखे। अभी क्या हो रहा है, अभी राहुल जैसे ही कोई भी फाइल में चेंज करता था, कोई एक बंदा फोटो खींचता था और वही एक वर्जन बन जाता था। राहुल ने बोला ना, आप शुरुआत में तो ऐसा करो, राइट। देखिए कि मेरे पास एक फोल्डर है, इसकी आप फोटो खींच लीजिए, राइट। इसमें 5 फाइल्स हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट में तो ये 5 फाइल्स आ गई, नो प्रॉब्लम, इसकी फोटो खींच गई। लेकिन आगे बेसिकली ऐसा हो सकता है कि देखिए मैं कभी इन 5 फाइल पर काम ही ना कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल पहला केस बना था ये कि मैंने इन 5 फाइल पर ये काम कर रहा हूं, राइट। और ये पांचों की पांचों पांच सॉरी इस एक फोल्डर में काम कर रहा हूं, और पहली बार ही हुआ है सब कुछ, मैंने स्विच टू स्विच वन चेंज किया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि पांचों की पांचों फाइल सेव हो, तो ये पांचों की पांचों फाइल सेव हो गई है वर्जन नंबर 1 में। अब आप जरा सोच कर देखिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप हमेशा पांचों फाइल चेंज करेंगे। हो सकता है कि जो दूसरा चेंज हुआ, ये चेंज नंबर 1 था जिसमें आपने सारी की सारी फाइल को ही सेव कर लिया। चेंज नंबर 2 में आपने स्विच 3 और स्विच 4 को टच ही नहीं किया है। आपने R1 में OSPF के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया, स्विच 1 और स्विच 2 में VLAN जोड़ दी, लेकिन आपने स्विच 3 और स्विच 4 में कोई चेंज नहीं किया, है ना। तो ये जो सिस्टम है ये इतना इंटेलिजेंट इनफ होना चाहिए कि भाई अब सिर्फ R1 स्विच टू 1 और स्विच 2 में ही चेंज हुआ है, इनको ही सेव करो। दैट इज इट, जो संगीता जी बोल रही थी। स्विच 3 और स्विच 4 में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वर्जन 2 के अंदर ये फाइल है। एक्चुअल में क्योंकि ये कंप्यूटर है, हम ये बोल सकते हैं कि हम इसका सिर्फ नाम इस फोल्डर में रख सकते हैं कि स्विच 3 और स्विच 4 है, लेकिन ये वही फाइल है जो पहले वाले वर्जन में थी। हमें इसकी कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप में से कोई यहाँ पर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से है, तो ये जो स्विच 3 और स्विच 4 है, ये पॉइंट कर रहे हैं एक्चुअली फाइल को, एक्चुअल फाइल्स को, और इन्हीं को हम पॉइंटर्स बोलते हैं। अगर देखिए पॉइंटर्स के नाम से डर लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं बस सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि वर्जन 2 में स्विच 3 और स्विच 4 नाम की फाइल है ही नहीं, बट वर्जन 2 ये पॉइंट कर रहा है कि स्विच 3 और स्विच 4 हैं, राइट। तो यहां पर आपकी पांचों फाइल सेव हुई थी, यहां पर सिर्फ 3 फाइल ही सेव हुई हैं, लेकिन स्विच 3 और स्विच 4 के पास आप जरूर पहुंच सकते हो क्योंकि वो ऑलरेडी सेव्ड हैं यहां पर वर्जन नंबर 1 में, राइट। तो उनका पॉइंटर होगा यहाँ पर, एक्चुअल फाइल नहीं होंगी, और यही एफिशिएंट बनाने का तरीका था, राइट। तो अब देखिए राहुल ने बोला कि इसका मतलब बीच में एक ऐसा चेंज जरूर आ जाता है, राइट। बीच में कुछ ऐसा है जहां पर मैं डिसीजन ले सकता हूं कि भैया देखिए मेरी ये 5 फाइल हैं, पांचों को ही सेव कर दो। अब यहाँ पर मेरी सिर्फ, मैंने पांचों में काम नहीं किया, 5 में से सिर्फ 3 में चेंज किया, इन्हीं को चेंज करो, इन्हीं को सेव करो। फिर तीसरा चेंज जो था, तीसरे चेंज में मैंने सिर्फ R1 और स्विच 1 को ही चेंज किया है, उसी को सेव करो, बाकी को सिर्फ पॉइंटर्स बना दो, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये जो बीच वाला कुछ स्टेज आपको दिख रहा है, यहां पर मैं आके डिसीजंस ले रहा हूं, है ना, कि क्या एक्चुअल में किसकी फोटो मेरे को खींचनी है।
और बाय द वे जब हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे तो बेसिकली ये जो है इसको हम बोलते हैं स्टेज, या स्टेज कर देना फाइल्स को अपनी, ठीक है। बिफोर एक्चुअली सेविंग देम, उनकी फोटो खींचने से पहले मुझे सिस्टम को बताना पड़ेगा कि भैया मैं पांचों फाइल में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैंने तो सिर्फ ये तीन ही चेंज करी हैं। आप अगर बोल सकते हैं, आप मेरे से बहस कर सकते हैं कि क्या मेरे को इस स्टेजिंग की जरूरत थी, तो भाई देखिए मैं इसके बिना भी बना सकता था, लेकिन मिस्टर लाइनस ने आपको ज्यादा कंट्रोल देना पसंद किया कि भाई एक स्टेज करके एक और मैं आपको सहूलियत देता हूं, जहां पर जाकर आप सिस्टम को बता सकते हो कि आप पांचों फाइल में इंटरेस्टेड नहीं हो, सिर्फ आपने इन पांचों में से सिर्फ एक ही फाइल को चेंज किया है और आप उसी को सेव कीजिए, राइट। इसको हम स्टेजिंग बोलते हैं। और आपकी ये जो फाइल्स बनी है, अलग अलग वर्जन बने हैं, इनको हम कमिट बोलते हैं एक्चुअल गिट टर्मिनोलॉजी में। हालांकि मेरा ये था कि भाई आज मैं आपको टर्म्स में नहीं उलझाना चाहता था, लेकिन अभी तो मैं इसमें आपको बोल रहा हूं कि अगर आप मिस्टर लाइनस की जगह होते तो आपने क्या किया होता स्टेप बाय स्टेप। तो लाइनस जी ने स्टेजिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया कि बीच में एक स्टेज है ना, यहां पर आप अपनी फाइल को रखिए और सिस्टम को बताइए कि आपको क्या सेव करना है। ओके, तो जो आपके राइट साइड में जो वर्जन बने हैं, इनको हमने बोला कि ये एक्चुअल में स्नैपशॉट हैं और इन्हीं को हम कमिट भी बोलते हैं। वर्जन वन का मतलब ये मेरा कमिट नंबर वन है, ये मेरा कमिट नंबर टू है, ये मेरा कमिट नंबर थ्री है। या तो वर्जन बोल लीजिए या कमिट बोल लीजिए। गिट वाले लोग हमेशा कमिट बोलते हैं। गिट वाले लोग को लगता है कि भाई हमने तीन फाइल चूज की है, तो तीनों फाइल को पहले स्टेज कर लीजिए, स्टेज करने के बाद हम उनको सेव करेंगे, या स्टेज करने के बाद हम उनको कमिट करेंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी। तो ओवरऑल सिर्फ इतनी सी बात है। और अब मैं क्या करूंगा कि मैं आपको एक हल्का सा डेमो दिखा दूंगा ये करके, है ना। बट डेमो दिखाने से पहले एक सवाल संगीता जी ने हैंड रेस किया हुआ है। संगीता जी आप पूछ सकती हैं अपना क्वेश्चन, प्लीज गो है। देखिए जो आपने वर्जन वन बना था ना, वर्जन वन में तो आपने वही डाल दिया था। ये वर्जन वन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपका जो जहां से आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये यही यहां था। हाँ, हाँ, सो सॉरी फॉर दैट, ये यहां पर आया था क्योंकि आपको स्टेज तो करना पड़ेगा कि मैंने पांच फाइल को मैं सेव करना चाहता हूं, तो ये यहां पर आई थी। तो ये जो स्विच थ्री और स्विच फोर जो ग्रीन वाली फाइल्स हैं, वही ये वाली फाइल्स हैं और उन्हीं को ये पॉइंट कर रहा है ना। परफेक्ट। कोमल जी का एक और क्वेश्चन है, प्लीज गो अहेड। हाँ, मैं बात करता हूँ इसकी। देखिए मैंने सिर्फ कोमल भाई इतना बोला कि आप ये तो मान रहे हैं कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि राहुल जी हमेशा पांचों फाइल पे ही काम करेंगे, है ना। तो ऐसा हो सकता था कि पहले वाले में इन्होंने बोला कि वर्जन वन में पांचों की पांचों फाइल सेव कर दो। अब इनके मैनेजर ने बोला कि भाई स्विच थ्री पर एक वीलन ऐड करनी है, राउटर वन पर, सॉरी स्विच वन पर एक वीलन ऐड करो, स्विच टू पर भी चेंज करो और आर वन पे चेंज करो। स्विच थ्री और स्विच फोर पे कोई चेंज ही नहीं है। अगर मैंने ये स्टेज बीच में ना लाया होता तो मैं क्या कर रहा होता, पहले वाले पॉइंट में क्या हो रहा था, पहले वाले बोर्ड में मैं कुछ भी चेंज करता था कोमल जी, वो सारा का सारा चेंज होता था। यहां पर चाहे मैं आर वन में चेंज करूं, फाइल पांचों सेव होंगी, राइट। लेकिन अब इन्होंने, मिस्टर लाइनस जी ने हमें एक और फैसिलिटी दे दी है, एक और फंक्शनलिटी दे दी है। इन्होंने बोला है कि भाई जो भी आपको सेव करना है ना, जिसका भी आपको पिक्चर खींचनी है, आप इस सिस्टम को बता सकते हैं कि भाई पांचों नहीं, मैंने सिर्फ आर वन और स्विच टू पर ही काम किया है, आप उसी को सेव कीजिए। तो चेंज नंबर टू में आर वन स्विच वन और स्विच टू ही चेंज हुआ है और वही यहां पर गया है। लेकिन स्विच थ्री और स्विच फोर वाली फाइल गायब हो गई नहीं, वो तो वर्जन नंबर वन में सेव थी, मैं यहां पर उनको पॉइंट कर सकता हूं। कोमल जी बात समझ में आ रही है। हाँ बिल्कुल सही। इनफैक्ट कल वाले क्लास में मैंने ये बोर्ड रखा हुआ है। और मैं सही बता रहा हूँ कोमल जी, आप जो बात को समझ रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हो, बहुत शानदार कर रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच बात रखने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब आगे चलते हैं, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए, डेमोन्स्ट्रेशन के बिना मजा नहीं आएगा, है ना। और जो भी मैं यहाँ पर कमांड, देखिए मैंने फिर से यहाँ पर गड़बड़ की है, ये फोल्डर है भाई, है ना। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। हम डेमोन्स्ट्रेशन में मैं जो भी आज कमांड लिखूंगा या कमांड बोलूंगा, आपको उनसे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप बस ये देख लीजिए कि ये स्टेज है
ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर ये फोटो खींचा है। फोटो खींचने का मतलब है ये है कमिट। आंसर क्वेश्चंस में लेता हूँ इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद, है ना। अनुराग जी का और विपिन जी का क्वेश्चन लेता हूँ मैं। तो ये याद कर लीजिए कि ये अलग अलग कमिट्स हैं और ये है मेरा स्टेज। स्टेज पे भेजने के लिए मेरे को ये फाइल को ऐड करना पड़ता है। ऐड करने का मतलब, अरे भाई मैं स्टेज पर भेजूंगा भी तो सही, राइट, किसी फाइल को, तभी तो जाकर वो सेव होगी। तो सिर्फ ये तीन चीजें, ये मेरी है डायरेक्टरी जहां से मैंने काम करना शुरू किया था। इसको हम वर्किंग डायरेक्टरी भी बोलते हैं। वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर क्या है भाई? वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर दो चीजें हैं, दो फाइल्स हैं, एक तो है R1 और एक है switch1। ठीक है। इसमें मैं पहली बार क्या करूंगा, मैं दोनों की दोनों चीजों को मेरे को ऐसे के ऐसे ही सेव कर दूंगा। ठीक है। आई थिंक somebody इज नॉट ऑन म्यूट, मैं म्यूट पे डाल देता हूं सबको। हाँ जी, ठीक है। दूसरी बार मैं क्या करूंगा, सिर्फ मैं R1 को चेंज करूंगा और कमिट कर दूंगा। तीसरी बार मैं switch1 को चेंज करूंगा और कमिट कर दूंगा। सिर्फ मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं, दैट इज इट, और कुछ नहीं, है ना। तो देखिए, अगर आप में से कुछ लोगों को कमांड लाइन यूज करना नहीं आता है कि भाई चेंज डायरेक्टरी का मतलब क्या है या डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, तो दैट इज परफेक्टली फाइन। देखिए, अगर आप नेटवर्क इंजीनियर हैं तो आपने कमांड लाइन पे बहुत काम किया हुआ है, बिलीव मी। अगर आपने सिस्को राउटर स्विचेस पे काम किया है तो आपने कमांड लाइन पे काम किया हो सकता है कि आपको विंडोज में कमांड्स ना पता हो। और जितनी भी मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा, ये भी हो सकता है कि आपके लिए बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि आप पहली बार गिट सीख रहे हैं। दैट इज 100% ओके। बस मेरे को एक करके दिखाना है आपको। ठीक है, दैट इज इट। अगर अगले 5 या 7 मिनट आपको बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं कि यार ये पता नहीं क्या लिखे जा रहा है, दैट इज परफेक्टली फाइन, नो वरीज। लेकिन आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हम चलेंगे एक वर्किंग डायरेक्टरी से, जिसमें हमारे पास एक राउटर होगा, एक स्विच होगा, दो इमेजेस होंगी, राइट। और इसके बाद हम उनको स्टेज करेंगे और उनको कमिट करेंगे। कमांड क्या है वो मैं आपको बताता हूं जरूर। ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया है अपने सिस्टम में, इसके लिए देखिए मेरे को क्या चाहिए। मेरे को ऐसा दिखाना है कि आपको ये फोल्डर भी दिखे और इस फोल्डर के अंदर रखी हुई दो फाइल्स भी दिखें। तो आप बोलोगे यार इसमें क्या है, आप एक फोल्डर ओपन कर लीजिए विंडोज के एक्सप्लोरर में और आपको दिखेगा, राइट। लेकिन मुझे फिर R1 और switch1 में चेंज भी करना है। तो आप बोलोगे कि यार नोटपैड में चेंज भी कर लेना, लेकिन बहुत सारी विंडोज हो जाएंगी ओपन। इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने एक एडिटर को इंस्टॉल कर लिया है और इस एडिटर का नाम है VS कोड। इसके नाम में कोड है, इससे डर मत जाना, राइट। एट द एंड ऑफ द डे हम सबको अब अगर आने वाले टाइम में रेलेवेंट रहना है तो छोटी मोटी स्क्रिप्टिंग सीखनी पड़ेगी। और आज की डेट में तो AI स्क्रिप्ट्स लिख देता है बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, राइट। तो बट हमें हल्का फुल्का समझ में आना चाहिए। तो मैंने VS कोड नाम का एडिटर, इस एडिटर की खास बात क्या है, इसमें आपको ये फोल्डर भी दिखेगा और यहाँ पर साइड में फाइल्स भी दिखेंगी। इन फाइल्स में आप जाकर चेंज कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने गिट नाम का एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लिया है ना। ये जैसे ही मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा और गिट को बोलूंगा कि भाई इस फोल्डर को ट्रैक करना शुरू कर दो, तो ये सारी की सारी चीजें करने लग जाएगा, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आपको भी यही करना है ना। VS कोड भी इंस्टॉल करना है, गिट भी इंस्टॉल करना है। कहां से करना है, डोंट वरी, एक स्लाइड उस पर भी है ना। अभी तो बहुत सिंपल है कि मैं अब VS कोड ओपन करने वाला हूं। इस VS कोड के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, एक फोल्डर होगा, राइट। उस फोल्डर के अंदर फाइल भी होगी। ये मैं ओपन कर रहा हूं। अच्छा, आप में से कोई प्लीज कंफर्म करेंगे कि आपको ये ब्लैक स्क्रीन दिखनी शुरू हो गई है? परफेक्ट। तो देखिए यहां पर एक फोल्डर बना हुआ है, फोल्डर का नाम है स्पोर्ट्स इंडिया नेटवर्क, है ना। और इसके अंदर एक फाइल है, इस फाइल में सिर्फ ये दो चीजें ही लिखी हुई हैं, राउटर OSPF 100 एंड राउटर IDD। अब इसमें एक और फाइल बना लेता हूं मैं। अभी प्लीज म्यूट पे रहिए एवरीबॉडी, प्लीज। क्वेश्चन पूछने का बिल्कुल टाइम मिलेगा। मैं एक और फाइल बना लेता हूं यहां पर, और इस फाइल का नाम मैं रख देता हूं switch1। ठीक है। तो ये हो गई मेरी फाइल switch1। इसमें देखिए भाई, मैं सिर्फ लिख देता हूँ VLAN 100 और इसका नेम लिख देता हूँ सेल्स, मान लीजिए। तो भाई आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो फाइल्स हैं, एक R1 है, एक switch1 है, राइट।
तो अभी मैंने क्या किया है, ये जो आपको दिख रहा है ये वीएस कोड है, देखिए, है ना। ये आपको फोल्डर भी दिखा रहा है, फोल्डर के अंदर दो फाइल भी दिखा रहा है, और एक साथ में यहाँ पर चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है कि भाई यहाँ पर एक टर्मिनल भी है, जैसे कि अगर आप टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, है ना। अभी मैं कहाँ पर हूँ, मैं स्पोर्ट्स इंडिया नाम के फोल्डर में हूँ। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि एक डायरेक्टरी पीछे भी जा सकता हूँ, और आपको दिखाऊंगा कि अब मैं डॉक्यूमेंट में हूँ। डॉक्यूमेंट में जाके अगर मैं dir लिखता हूँ, dir का मतलब कि डायरेक्टरी दिखाओ डॉक्यूमेंट के अंदर, तो ये मेरे को दिखाएगा कि ये है। और मैं चाहता हूँ कि भाई अब मैं स्पोर्ट्स इंडिया के अंदर आ जाऊं, स्पोर्ट्स इंडिया नेटवर्क के अंदर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आकर अगर मैं डायरेक्टली देखूंगा तो ये दिखाएगा कि भाई ये देखिए, राउटर नाम की एक फाइल है, एक स्विच नाम की फाइल है। स्विच नाम की फाइल जो है उस पर 0, क्योंकि मैंने अभी तक इसको सेव नहीं किया है, तो हम इसको सेव भी कर देते हैं। तो ये भाई मेरा स्विच हो गया, ये मेरा राउटर हो गया। और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, स्विच वन नाम की फाइल है, R1 नाम की फाइल है, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं अभी राइट नाउ स्पोर्ट्स इंडिया नेटवर्क के अंदर हूं। स्पोर्ट्स इंडिया नेटवर्क का मतलब है कि मैं इस फोल्डर के अंदर हूं, है ना। और मैं ये चाहता हूं कि इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल रखी हुई हैं उस पर एक्चुअल में उसको गिट जो है, जो अभी हमने थोड़ा बहुत जाना है गिट के बारे में कि राहुल जी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, वो चल पड़े, वो इनकी सारी की सारी फाइल को देखता रहे, ट्रैक करता रहे और वर्जनिंग करता रहे। तो उसके लिए सिंपल सी एक कमांड है। मैं क्या करूंगा, मैं इस फोल्डर के अंदर हूं, मैं जाके लिखूंगा गिट इनिट। इनिट का मतलब है कि भाई इस फोल्डर को इनिशियलाइज कर दो। कहने का मतलब ये है कि गिट नाम के सॉफ्टवेयर प्लीज इस फोल्डर को अब ट्रैक करना शुरू कर दो। इसमें मैं जो भी चेंज करूं आप उसकी फटाक से फोटो खींच लेना। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। अब ये बोलेगा कि भैया देखो, इनिशियलाइज कर दिया गया है, गिट अब इस फोल्डर के बारे में अच्छे से जानता है और अब ये इसकी वर्जनिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है ना। तो पहली कमांड गिट इनिट, मतलब नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कमांड से सिर्फ ये हुआ कि गिट नाम के सॉफ्टवेयर ने इस फोल्डर के पास जाके इस फोल्डर को समझ लिया कि इसके अंदर की सारी फाइल को अब मैं ट्रैक करूंगा। अच्छा, ट्रैक कैसे करेगा? देखिए, पहले आपको यहां पर सिर्फ दो फाइल्स दिख रही थी। अब ये डॉट और डबल डॉट का मतलब क्या होता है, प्लीज गूगल कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन फाइल्स जो है R1 और स्विच वन ही है। अगर मैं यहाँ पर जाकर लिखता हूँ dir, तो ये करने के बाद भी सेम ही आउटपुट आया है, दो ही फाइल है ना। लेकिन गिट ने एक हिडन फोल्डर बना दिया है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, dir/a का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर आपको अगर हिडन फाइल देखनी होती है विंडो के अंदर, तो आप डायरेक्टरी के बाद /a जाके लिख देते हैं, और जैसे ही आप यहाँ पर लिखोगे तो एक और फोल्डर बन गया यहाँ पर गिट नाम का। ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि अब गिट सॉफ्टवेयर ने इस फोल्डर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, और इसके अंदर जितनी भी चीजें चेंज होंगे गिट उनको ट्रैक करता रहेगा। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं R1 और स्विच वन दोनों को ही ट्रैक करना चाहता हूं, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों फाइल को ऐड कर दिया। कहां पर? स्टेज पर। अरे भाई, स्टेज पर तो भेजो फोटो खींचने से पहले। तो आपने लिखा गिट ऐड और डॉट। डॉट का मतलब सिर्फ इतना होता है, इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल हैं सबको स्टेज पर भेज दो। जैसे ही मैं भेजूंगा तो ये हो गया, है ना। अब मैं यहां पर लिख सकता हूं गिट स्टेटस। गिट स्टेटस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भैया देखिए, आपके पास ये जो फाइल है ना, ये ग्रीन कलर का सिंबल इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब ये दोनों फाइल स्टेज पर चढ़ चुकी हैं, है ना। अगर आपको इनको हिस्ट्री में लाना है, हिस्ट्री का मतलब स्नैपशॉट बनाना है, तो आप कमिट कर दीजिए, है ना। तो मैंने कहा गिट, गिट को रिक्वेस्ट किया, गिट को बोला कमिट कर दो, और मैसेज भी दिया साथ में। मैसेज का मतलब है कि भाई अगर एक वर्जन बनेगा उसका नाम तो होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ। जैसे कि पहले राहुल रख रहे थे दिस इज फाइनल, दैट इज फाइनल, राइट। तो कमिट का भी एक नाम आपसे बोल रहा है कि भाई क्या है। तो मैं बोलूंगा कि ये इनिशियल फाइल्स हैं मेरी सारी, स्टार्टिंग की फाइल्स, है ना। तो मैंने यहाँ पर जा गया और यहाँ पर इसको बोल दिया। अब इसने क्या किया, इसने इन सारी फाइल का एक स्नैपशॉट ले लिया, है ना। तो सिर्फ सिंपल है, ऐड करो जिस भी फाइल को करना है, और उसके बाद कमिट कर दो। ऐड, कमिट, ऐड, कमिट, और गिट सब कुछ करता जाएगा। अब अगर मैं यहां पर बोलूं चलो कि भाई मेरे को R1 में गया मैं,
R1 पे मेरे को BGP का कॉन्फ़िगरेशन चलाना है, तो मैंने लिखा राउटर BGP 200 और मैंने यहाँ पे लिख दिया राउटर आईडी मे बी से 1.1.1.1, है ना। ये बोला मैंने, इसको मैंने कर दिया सेव। और अब मैं चाहता हूं कि अब R1 स्टेज पे जाके कमिट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ऐड, ऐड से पहले लिखूंगा गिट ऐड, और मैंने बोला R1 यहाँ पर, गिट ने कर दिया ये। अब मैं बोलता हूँ गिट स्टेटस, तो गिट स्टेटस जैसे ही बोला है, इसने बोला है कि भैया R1 नाम की फाइल को आपने मॉडिफाई किया है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं का कमिट, गिट कमिट सॉरी, -m, और यहाँ पर बोला BGP कॉन्फ़िगरेशन एडिड। इंटरेस्टिंग, एंड बिलीव मी, ये नाम आप अपनी सहूलियत के लिए रख रहे हैं ताकि आपको पता लग जाए कि इस कमिट में या इस स्नैपशॉट में क्या हुआ था, राइट। बट गिट वर्जनिंग अपनी अलग से कर रहा है। तो जैसे ही मैंने कहा, इसने बोला एक फाइल चेंज हुई है, इसमें 2 इंसर्शन हुए थे और 100% 2 ही इंसर्शन हुए थे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अब मैं ये भी कर सकता हूं, मैं देख सकता हूं कि भाई क्या क्या अभी तक मैं कमिट कर चुका हूं। तो उसके लिए एक कमांड होती है जिसका नाम है गिट लॉग वन लाइन। ये बता रहा है कि भाई देखिए आपके 2 चेंज हो चुके हैं, इनिशियल फाइल्स और ये बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन एडिट का। आप इन दोनों का डिफरेंस भी देख सकते हैं बड़े आराम से। आप बोल सकते हैं गिट डिफ, और ये दोनों नंबर्स, ये जो आपके नंबर्स लिखे हुए हैं येलो कलर में, इनको हम हैश बोलते हैं। हैश को मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। जैसे ही आपने देखा, तो इन्होंने बोला कि इन दोनों फाइल्स में देखिए भैया सिर्फ R1 का ही, इन दोनों कमिट में सिर्फ R1 ही चेंज हुआ है और स्विच वन तो चेंज ही नहीं हुआ था, एज सिंपल एज दैट, राइट। जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे राउटर आईडी 1.1.1.1 ये पहले से ही था आपका, और ये दोनों लाइन आपकी ऐड हो गई हैं। सिमिलरली आप स्विच वन में जाकर क्या कर सकते हैं, आप वीलन नंबर 200 ऐड कर सकते हैं, 200, और नेम हो गया इसका से मार्केटिंग। ठीक है। अब क्या किया भाई आपने, आपने गिट ऐड कर दिया। सेव कर लेता हूँ इस फाइल को। सेव करने का तरीका भी सिंपल है, कंट्रोल S, गिट ऐड स्विच वन। गिट स्टेटस आपको सब कुछ बताएगा कि भाई क्या चल रहा है, आपने मॉडिफाइड किया है स्विच वन को, और आप कमिट कर सकते हैं गिट कमिट -m। क्या नाम रख दिया जाए जी इसका, इसका नाम रख देते हैं एडिड VLAN 200। ठीक है, ये हो गया, बिल्कुल 2 ही इंसर्शन किए हैं हमने। हम ये देख सकते हैं गिट लॉग वन लाइनर में जाके, ओके सो सॉरी, आई थिंक एक, भाई देखिए मैं भी इसमें नया ही हूँ, अब मैं थोड़ा थोड़ा बस गिट को यूज करने लगा हूँ, लेकिन मैं ये वाली फंक्शनलिटी ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए सारी की सारी चीजें, और अगर मैं आपकी इनिशियल फाइल से इसको कंपेयर करता हूँ कि भाई क्या डिफरेंस आया है, गिट डिफ, तो देखिए राहुल जी की तो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है, सिर्फ इतने से ही। हालांकि कोलेब्रेशन वाली प्रॉब्लम हमने अभी सॉल्व नहीं की है, जो कि हम करेंगे। मैं इनिशियल फाइल्स और जो फाइनल है उसका आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ कि इन दोनों में क्या चेंज आया था। तो आप देखेंगे कि भाई VLAN 200 यहाँ पर ऐड हुआ है, और यहाँ पर आपका सॉरी, यहाँ पर ये नेम मार्क, ये दोनों चीज़ें ऐड हुई हैं और ये दोनों चीज़ें ऐड हुई हैं। ये डिफरेंस है आपका बेसिकली आपके इनिशियल पॉइंट से अब तक के पॉइंट में, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो आपको अभी करना क्या है, आपको एक्चुअल में अपने मशीन में जाके ये 2 चीज़ें इंस्टॉल करनी है। ठीक है, एक तो VS कोड इंस्टॉल करना है और एक गिट इंस्टॉल करना है। गिट आपको गिट की वेबसाइट पे मिलेगा, git-scm.com, राइट। और विजुअल कोड आपको विजुअल स्टूडियो की साइट पे मिलेगा, code.visualstudio.com। डाउनलोड कर लीजिए, विंडोज है तो विंडोज के लिए, मैक है तो मैक के लिए बड़ा ही सिंपल है। जब भी आप इस VS कोड को सॉरी गिट को इंस्टॉल कर रहे होंगे, तो गिट एक क्वेश्चन पूछता है कि गिट के लिए डिफॉल्ट एडिटर कौन सा है ना। तो जैसे ही वो आपसे क्वेश्चन पूछे, तो आप बाय डिफॉल्ट गिट के लिए एडिटर जो होता है वो विम होता है,
राइट। लेकिन आप उसको चेंज करके वीएस कोड कर देना। इसका मतलब क्या है, आपको वीएस कोड पहले इंस्टॉल करना है अपनी मशीन में। अरे अगर विंडोज है तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, वीएस कोड इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। और गिट आपको उसके बाद करना है, और डिफॉल्ट एडिटर में आपको ये दे देना है। जैसे ही आप ये करेंगे और अपना इसको ओपन करेंगे, बेसिकली अपने वीएस कोड को, इसके टर्मिनल में जाएंगे तो आपको सब कुछ दिखेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके जी, सिर्फ इतनी सी बात है। मेरे ख्याल से आज की क्लास में मेरे को सिर्फ इतना ही कवर करना था। और अगर आप चाहें तो इंग्लिश क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो कि अब से 10 या 15 मिनट में शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन है मिस्टर मोहित जी का। मिस्टर मोहित जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो हेड। हाँ जी, बिल्कुल देख सकते हैं कि आप क्या क्या चेंज कर रहे हैं। लेकिन मैं आज की क्लास में बहुत सारी कमांड्स इंट्रोड्यूस कराने के पक्ष में नहीं था, वरना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आज तो मेरे को बस कहानियां सुनानी थी, आपको प्रॉब्लम्स समझानी थी। पर डोंट वरी, 5 क्लासेस के बाद आपको ये सब कुछ आता होगा। डोंट वरी मोहित जी। ठीक है। नितिन जी, क्वेश्चन पूछिए आप। परफेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। आगे चलते हैं, वासुदेव जी अपना क्वेश्चन पूछिए, प्लीज गो हेड। भाई देखिए, आपका क्वेश्चन तो बहुत शानदार है और ऐसा होता भी है, राइट। अगर नहीं करने दे रहे हैं आपके आपके ऑफिस वाले लैपटॉप पर, तो मेरे ख्याल से कंपनी की कुछ पॉलिसीज होंगी इसमें। क्योंकि जनरली क्या होता है, अभी मैंने आपको एक रिमोट रिपोजिटरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया, क्योंकि लोग गिट और गिटहब को एक जैसा समझते हैं, लेकिन ये दोनों कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। तो हम ये करने वाले हैं, राइट। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कुछ कंपनीज नहीं चाहती हो कि भाई आपकी फाइल्स बाहर जाएं, गिटहब पर जाएं, राइट। इसलिए थोड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है। अगर नहीं करने दे रही है कंपनी, तो डेफिनेटली आप अपने ऑफिस के लैपटॉप पर तो नहीं सीख सकते हैं इसको, राइट। मे बी आप अपने पर्सनल लैपटॉप पर सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपके काम जरूर आएगा अगर आपको फाइल और फोल्डर मैनेज करने की बात आती है, उनकी वर्जनिंग की बात आती है। लेकिन अगर आपकी कंपनी इन सिंक नहीं है, तो डेफिनेटली आप कंपनी के लैपटॉप पर तो नहीं कर सकते। 100%। आप अपनी कंपनी से पूछ सकते हैं कि यार गिट नहीं तो मैं क्या यूज करूं वर्जन कंट्रोल के लिए, अगर मेरे को करना पड़ जाए तो, है ना। देखिए देखिए, मैंने हाँ, वो क्यों हुआ था बता रहा हूँ। क्योंकि कमिट हो गए थे तीन। एक हुआ था इनिशियल, जहां पर R1 और स्विच वन का इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है। एक कमिट किया था मैंने बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन का, जहां पर सिर्फ R1 चेंज हुआ था। एक कमिट किया था मैंने वीलैन कॉन्फ़िगरेशन का, जहां पर सिर्फ स्विच वन कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, मैंने जो कंपेयर किया था ना बासु जी, मैंने इन दोनों को कंपेयर किया था यहां पर, ठीक है। और मैंने बताया था हर स्नैपशॉट में सब कुछ होता है, या तो पॉइंटर होगा या वो फाइल तो होगी होगी। इसके साथ साथ R1 भी, ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ स्विच वन होगा, R1 भी होगा, R1 का पॉइंटर पिछले वाला। तो जैसे ही मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, तो इनिशियल में क्या था, R1 था और स्विच वन है। फाइनल जो वीलेन वाला कमिट है उसमें क्या था, स्विच वन भी है और R1 का पॉइंटर भी है। तो उसने यही बताया R1 और R1 में क्या चेंज हुआ, स्विच वन और स्विच वन में क्या चेंज हुआ। अगर आपने बीजीपी R1 और इसका कॉन्फ़िगरेशन देखा होता, या इन दोनों में कंपैरिजन किया होता, तो सिर्फ आपको ये बताता कि इन दोनों में बेसिकली क्या चेंज हुआ है। इसमें यह पता R1 में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, स्विच वन का ही चेंज बताता बस आपको। ठीक है बासु जी। शेयर पॉइंट पे मेरे को कोई आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन का, मैं जरूर देखता हूँ। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपको, अगर आपको रिमोटली कहीं अपनी ये सारी के सारे स्नैपशॉट्स को रखने हैं, कमिट्स को रखना है, तो ऑनलाइन वेबसाइट तो गिटहब है, गिटलैब है। लेकिन शेयर पॉइंट पे कैसे रख सकते हैं, क्योंकि शेयर पॉइंट आई डोंट थिंक कि गिट कंप्लाइंट है। लेकिन मैं एक बार देखकर बता सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। जहां भी आपको हाँ जहां भी आपको फाइल्स पे मल्टीपल लोग काम कर रहे हो, या फिर आप अकेले ही काम कर रहे हैं। मैं तो बोलूँ नेटवर्क इंजीनियर को तो भूल ही जाओ। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें वो लेडी गिट के बारे में बहुत शानदार तरीके से बता रही है, और वो बोल रही है कि इससे वो बुक लिख रही है, राइट। और बुक में अलग अलग चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ऐसे 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो वो जो भी चेंज करती है उसको कमिट कर देती है, एक स्नैपशॉट बन जाता है उसका। कहने का मतलब है कि उसको ये पता लग जाएगा कि मल्टीपल स्नैपशॉट में कि भाई इन दोनों में क्या चेंज इसने किया था। यहां पर सिर्फ चैप्टर नंबर 5 तक, या चैप्टर नंबर 5 में भी कौन सा चेंज किया था। तो वो सारे सिनेरियोज जहां पर आपको मल्टीपल फाइल्स पे काम करना पड़ रहा है, बार बार काम करना पड़ रहा है, राइट। राहुल जी की स्टोरी को आप याद कीजिए, जो शुरू के हमने 20 मिनट दिए। अगर वैसी सी कोई सिचुएशन है तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप अपने फोटोज भी
मैनेज करना चाह रहे हैं, वो भी हो सकते हैं। देखिए भाई, मेरी नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाली है अगले 10 मिनट में। आई एम सो सॉरी। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन के आंसर हों तो आप वहां भी आ सकते हैं, अदरवाइज हम व्हाट्सएप पर तो अवेलेबल हैं ही। ठीक है। Thank you so much for your lovely questions and I am really sorry, मैं 4 लोगों की क्वेश्चन अभी नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैं व्हाट्सएप पर या फिर नेक्स्ट क्लास में अगर आप आना पसंद करेंगे तो जरूर करते हैं वहां पर। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ। अरे भाई बाय बाय बोल दो, दिल खुश हो जाएगा। थोड़े से इमोजीज इमोजीज ये भेज दो तो अच्छा लगेगा।